Hello friends, welcome back my YouTube channel, and you know my YouTube channel name is Let's Do Knowing Better। हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सीटेट स्पेशली पेपर 2, जिनका पेपर 2 साइंस है, जिसमें साइंस में भी हमारा बायोलॉजी वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, ह्यूमन आई। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से डिटेल में हमने उसको पढ़ा था, एनसीईआरटी के पॉइंट के साथ पढ़ा था, और विद PYQ को हमने ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को समझा था कि कैसे कैसे हमारा आई का कॉन्सेप्ट होता है। और फिर हमने जो उसमें बात की थी, नेक्स्ट वीडियो जो 2 वीडियो थी ह्यूमन आई की, एक वीडियो थी आई का कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ी सी हमने डिटेल में उसकी इन्फॉर्मेशन ली थी आई के बारे में। सेकंड वीडियो जो थी आई की वो थी डिजीज़, आई की डिजीज़ कौन कौन सी होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। अगर आपने किसी ने अभी तक नहीं देखी, आप वो मेरे चैनल पे सर्च करके लेट्स डू नोइंग बेटर ह्यूमन आई, डिजीज़ ऑफ ह्यूमन आई, आप सर्च करके उसको देख सकते हो। आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि अलग अलग डिजीज़ को हमने बहुत डिटेल में स्टडी की थी। बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी वैसी उसमें बकवास टाइप बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो आज की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो भी स्पेशली सीटेट को टारगेट करते हुए विद एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा जो नया टॉपिक है, जहाँ से यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं। वो टॉपिक हमारा कौन सा होगा? वो होगा हमारा टिश्यूज़। आपको भी पता है कि टिश्यू क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमारे सीटेट में क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो और देखते हैं कि क्या है हमारे टिश्यू। और इसके पहले एक पार्ट करेंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, आओ देखो टिश्यूज़ क्या होता है। हम सभी को पता है कि टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। मतलब जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स की ही जो ग्रुप है, इसी को ही जो इनका सिमिलर स्ट्रक्चर है और जो इनका फंक्शंस होता है ग्रुप ऑफ सेल्स का, उसी को ही हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं टिश्यूज़। तो टिश्यू क्या हुआ? टिश्यू हुआ ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसी को क्या कहते हैं? हम टिश्यू कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया कि स्टडी ऑफ टिश्यू किस में करते हैं, तो जो स्टडी ऑफ टिश्यू है वो स्टडी करते हैं हम हिस्टोलॉजी। जैसे हमने ह्यूमन आई में स्टडी की थी, जिसकी जो स्टडी का नाम था वो था ह्यूमन आई की ऑप्थेल्मोलॉजी। आप चेक भी कर सकते हो कि स्टडी ऑफ ह्यूमन आई की हमने किस में करी थी? ऑप्थेल्मोलॉजी में। लेकिन टिश्यू किस में करेंगे? इसकी स्टडी वो होगी हमारी हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होगी? हिस्टोलॉजी। फिर अब टिश्यू कितने तरीके के होते हैं? टिश्यू होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। एक हो गया हमारा प्लांट टिश्यू, दूसरा हो गया हमारा एनिमल टिश्यू। आज की वीडियो में सिर्फ हम प्लांट टिश्यू करेंगे, लेकिन डिटेल के साथ करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी चीज़ों को छोड़ के नहीं चलेंगे। एनसीईआरटी स्पेशली एनसीईआरटी को, जहाँ से हमें टारगेट करना पड़ेगा एनसीईआरटी के बिल्कुल की पॉइंट्स। क्या करेंगे? सिर्फ की पॉइंट्स, बिल्कुल जो मैंने नोट डाउन भी किया हुआ सिर्फ की पॉइंट्स है, जहाँ से आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी और आपके माइंड में भी सेट रहेंगी। ठीक है, तो जो हमारा प्लांट टिश्यू है, अब प्लांट टिश्यू में भी हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू समझ में आ गया। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, किसके? जो कि हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शंस करते हैं आपस में मिलके, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। फिर स्टडी हमने किस में की? टिश्यू की, उसका नाम है हमारा हिस्टोलॉजी। जैसे ह्यूमन आई की अलग है, बोन्स की अलग है, ये लंग्स की, सबकी अलग अलग हमारी क्या होती है? स्टडी होती है। वैसे ही हमारी स्टडी ऑफ टिश्यू किस में होती है? हिस्टोलॉजी। अब टाइप्स कितने हैं हमारे टिश्यू के? 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक हमारा है प्लांट टिश्यू, नेक्स्ट है हमारा एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में भी आपको पता है कि अलग अलग टाइप्स के टिश्यू होते हैं, और एनिमल टिश्यू भी हमारे अलग अलग फर्दर मतलब डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो आज की वीडियो में जो हम मेनली टारगेट करेंगे वो सिर्फ प्लांट टिश्यू को करेंगे, वो भी विद किसको लेके? एनसीईआरटी को बिल्कुल की पॉइंट के साथ डिटेल में उसको समझेंगे, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कौन कौन से? एक हो गया हमारा एपिडर्मल टिश्यू, नेक्स्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर है हमारा परमानेंट टिश्यू। 3 टाइप्स के तो हमारे प्लांट के टिश्यू हो गए। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, आपने पढ़ा भी होगा 8th-9th में कि अब जो परमानेंट टिश्यू है, टिश्यू उसके भी 2 टाइप्स है। एक है हमारा सिंपल टिश्यू, एक है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
आई होप आपको जब इतना पता है तो ये भी पता होगा कि सिंपल टिश्यू भी फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है। उसमें हमने नहीं, मतलब एनसीईआरटी की बुक में सिंपल टिश्यू भी क्या है, फर्दर डिवाइड है। इसमें हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा की स्टडी करते हैं, जो कि वो किस में आते हैं, वो हमारे प्लांट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, परमानेंट टिश्यू के, जो हमारे वो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, 3 टिश्यू वो है, वो किसके अंदर आएंगे, वो हमारे प्लांट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू के भी टीप के उसमें हम किस में स्टडी करते हैं, उनके सिंपल टिश्यू में करते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 है वो है, एक है हमारा पैरेन्काइमा, एक है हमारा कोलेनकाइमा और नेक्स्ट है हमारा स्केलेनकाइमा। उसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसलिए उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से। क्योंकि सिंपल टिश्यू और फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू में भी आपने 2 पढ़े होंगे टिश्यू, कौन कौन से, एक जाइलम और एक हमारा फ्लोएम। कौन कौन से टिश्यू है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, जाइलम और फ्लोएम। कंफ्यूज मत होना कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा किस टिश्यू की फर्दर क्लास के अंदर आते हैं, क्योंकि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा अभी बताया प्लांट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू की फर्दर क्लासेस में आएंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। और जो हमारे 2 टाइप्स के और जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं वो हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप क्लियर। फिर इसके बाद अब इनको फर्दर हम स्टडी करेंगे कि एपिडर्मल टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और फिर हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को मैं अभी यहीं पे इसको लेफ्ट कर रही हूँ क्योंकि इसको मैं आपको सोच रही हूँ कि डिटेल में बताऊँ, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आते ही हैं सिंपल टिश्यू से और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मेरे कहने का मतलब इसमें से भी और इसमें से भी 100% क्वेश्चन परमानेंट टिश्यू से आते ही है। घुमा फिरा के पूछ लेगा आपको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते ही। आपने प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी इस चीज़ को एनालिसिस किया होगा कि परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं, क्वेश्चन आते ही हैं आपके। तो इसीलिए आज का जो ये परमानेंट टिश्यू है मैं इसको भी लेफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही कि आपको इसको डिटेल में समझाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, बहुत ज़्यादा। तो इसको अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा टिश्यू है प्लांट टिश्यू में, एपिडर्मल टिश्यू। तो एपिडर्मल टिश्यू, अब एपिडर्मल टिश्यू आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी इंक्लूडिंग स्टोमेटा, मतलब प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर पर इंक्लूडिंग स्टोमेटा, नॉट एक्सेप्ट स्टोमेटा, इंक्लूडिंग स्टोमेटा। उसी कहाँ पे वो क्या होते हैं हमारे वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू। एक सेकेंड फिर से देखो, आउटर मोस्ट लेयर, जैसे हमारी स्किन नहीं होती, हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर दैट मीन्स प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर इंक्लूडिंग स्टोमेटा, नॉट एक्सेप्ट स्टोमेटा, इंक्लूडिंग स्टोमेटा। क्या वहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू। कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू। आई होप क्लियर होगा, क्योंकि मैं बहुत बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बता रही हूँ कि एपिडर्मल टिश्यू आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी इंक्लूडिंग स्टोमेटा, नॉट एक्सेप्ट स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा को आप नहीं छोड़ सकते, इंक्लूडिंग स्टोमेटा की भी आउटर मोस्ट लेयर और प्लांट बॉडी की भी आउटर मोस्ट लेयर पे क्या प्रेजेंट है हमारे, वहाँ होते हैं हमारे एपिडर्मल टिश्यू। अब ये है हमारा फिगर ऑफ स्टोमेटा। देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हो गया हमारा स्टोमेटा। ठीक, ये यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रही है होती है हमारी सब्सिडरी सेल्स, और जो ये हम बनाते हैं ना ये होती है हमारी गार्ड सेल्स। ये कैसी सेल्स है, गार्ड सेल्स। ये बीच में यहाँ पे स्टोमेटा, और ये बाहर ये आउटर कवरिंग किसकी है, सब्सिडरी सेल्स है। और जो ये आपको दिखाई दे रही है बीच में शेप, ये कौन सी है, गार्ड सेल्स। अब देखो, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग यानी कि स्टोमेटा का खुलना बंद होना, इनके खुलने बंद होने का रेस्पॉन्सिबल कौन है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा पोटेशियम आयंस। किसकी वजह से होगा, वो होगा हमारा पोटेशियम आयंस। इट मीन्स जो हमारी स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा जो हमारा ये है, इसका ऐसे ओवरलैप हो जाना, इसको ऐसे तो बनाते हैं हम, ये ऐसे, ये अब इसका ओपन होना
और इसका क्लोज होना। तो ये किसकी वजह से है, इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये है हमारे पोटेशियम आयंस की वजह से। जो ओपनिंग है स्टोमेटा की और जो क्लोजिंग है स्टोमेटा की, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है हमारी पोटेशियम आयंस। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि यानी कि प्लांट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू में एपिडर्मल टिश्यू में जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग है, जो क्लोजिंग है, उनकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो है हमारा पोटेशियम आयंस। कौन है, पोटेशियम आयंस। अब पोटेशियम आयंस की वजह से ही स्टोमेटा क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। फिर जो स्टोमेटा है, अब स्टोमेटा हेल्प्स करता है गैसियस एक्सचेंज। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट प्लांट करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस हो रही है प्लांट में गैसियस एक्सचेंज की, तो वो कौन करती है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम ही होता है ऑक्सीजन को रिलीज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करना, इनहेल करना। तो वो कौन करती है, वो स्टोमेटा करता है। यानी कि स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा का जो काम है वो है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसेस को एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो प्लांट्स में इसका अपोजिट क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं प्लांट्स, और क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन को प्लांट रिलीज करते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इसका अपोजिट है। तो जो स्टोमेटा है हमारा, ये वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका जो ये हेल्प करता है, वो हेल्प करता है गैसेस को एक्सचेंज करने में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आई थिंक इस बार भी क्वेश्चन आया था कि लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, उसी को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपीरेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। मतलब जो ये स्टोमेटा था, स्टोमेटा से जो वाटर का लॉस होगा वेपर के थ्रू, आपने रात में देखा भी होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो वे छोटी छोटी ओसनी डल जाती, जो ओस डलने के बाद जो वाटर वेपर होती है वो लॉस हो जाती है। किसकी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। वेपर क्या होती है, वेपर होती है ना, वेपराइजेशन हो जाता है, जैसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं वेपराइजेशन होना। तो जो वाटर का जो लॉस होना है वो किसके फॉर्म में होती है, वेपर के थ्रू। कहाँ, स्टोमेटा से। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, इट इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन। इतना क्लियर है आपको। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट जो है टिश्यू प्लांट टिश्यू में, वो है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी क्या होता है, हमारे 3 तरीके के टिश्यू। एक हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है हमारा फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये 3 किसके पॉइंट हैं, ये हो गए हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। लेकिन एपिडर्मल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये किसके हो गए, ये हो गए हमारे प्लांट टिश्यू। अभी मैंने सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसको डिटेल में करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही है, कैसे भी आ जाए। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। देखो, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट। आप ही देख रहे हो, जैसे हमारा प्लांट होता है, ये हमारा प्लांट है ऐसे, तो जैसे हमारा प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो होता है ना, ऐसे ऐसे जो ये ग्रो होगा, यहाँ से जड़ से लेके ये इसके जो रूट्स हैं, यानी कि रूट्स और शूट यहाँ से, यानी कि एपिकल से आप एपेक्स भी ध्यान रख सकते हो, यानी कि यहाँ से और यहाँ से जो इंक्रीज होगा वो किसकी वजह से होता है, वो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी कि जो स्टेम है, यानी कि जो ये तना है, अगर सिर्फ स्टेम ध्यान रखोगे तो फिर आगे जो हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि रूट्स प्रेजेंट और शूट,
और शूट, इन दोनों की ही जो इंक्रीमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही काम होता है प्लांट की रूट और शूट को यानी कि स्टेम को, इसकी लेंथ को इंक्रीज करना किस टिश्यू का काम होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यानी कि इधर से पहले जो हमारे यहाँ पे जो रूट्स थी और जो फिर हमारे यहाँ पे जो इंक्रीज हो गई, ये क्या होता है? हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर आपका नेक्स्ट टिश्यू होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि जो प्लांट्स की मोटाई होती है, ये यहाँ से साइड से जब प्लांट्स मोटा होने शुरू हो जाता है, यानी कि जब जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ेगी, जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा तो उसकी क्या होगा? तना भी उसका क्या हो जाएगा? पहले से ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो जो थिकनेस है इसकी हमारे प्लांट की स्टेम की यानी कि तने की यानी कि साइड में से क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा हमारे प्लांट। जैसे यहाँ से देखो, जैसे ये रहा यहाँ पे देखो, तो जो ये हमारी थिकनेस है, जैसे जैसे हमारा प्लांट ग्रो हुआ, जैसे जैसे हमारी प्लांट की जो लेंथ बढ़ती चली गई, तो जो प्लांट का साइज़ था वो पहले से ज़्यादा थिक होगा। ऑब्वियसली पहले जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो ऐसा थोड़े ना रहेगा। हर इंसान भी पहले जैसा या एक सेम जैसे नहीं रहते, उनमें भी चेंजेस होते रहते हैं। जैसे हम CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट और यानी कि डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट क्या है, जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे प्लांट की जो, आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताओ, जो मोटाई है साइड की वो क्या होती है? बढ़ने लगती है। लेकिन जो ये साइड बाय साइड बढ़ रहा है, ये किस टिश्यू की वजह से होता है? ये होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। क्योंकि जो रूट्स है और शूट है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? कैम्बियम। जिसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो लास्ट पार्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो वो होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे आपने प्लांट्स में वो ऐसे नोड बनी हुई देखी होगी, नोड इस तरह ऐसे नोड बनती चली जाती है। तो जो ये नोड है, अब नोड की यानी कि जो लीव्स का बेस है, स्पेशली जो लीव्स का बेस की इंक्रीमेंट के लिए जो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है वो है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करता है? जो नोड और इंटरनोड को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि ग्रोथ में हेल्प करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि हमारी लीव्स की जो बेस नहीं होते, जो हमारे ऐसे प्लांट में जो हमारी लीव्स होती हैं, तो जो यहाँ का जो ये बेस है, ये जो नोड है, इंटरनोड हमारे प्लांट में बनी हुई होती है, इसी को ही हम किसकी हेल्प से ये इंक्रीमेंट हो रही है हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने परमानेंट टिश्यू नहीं पढ़ाया, सिर्फ 2 टिश्यू बताए, एक एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि परमानेंट टिश्यू आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इतना क्लियर? देखो ये रहा यहाँ पर कि जैसे हमारा प्लांट्स नहीं होता, जो प्लांट्स की हमारी जो नोड है ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा इंटरनोड होता है, लेकिन जो ये हमारी ऐसे ऐसे नोड बनती है, इसको एक उसको हम नोड बोलते हैं और जिसको हम पूरे को इंटरनोड बोलते हैं। अब जो बेस है ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑन आइदर साइड, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों साइड क्या हो रहे हैं? नोड का या इंटरनोड बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसी को ही जो नोड है ऑन ट्विग्स, ट्विग्स मतलब इधर भी, इधर दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है, चाहे तो आप, क्योंकि सिर्फ जो ये एक सिंगल है इसको तो हम नोड बोलते हैं, लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट होता है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं। और जो ये इंटरनोड बढ़ रहा है जो कि लीव का बेस को ग्रोथ करने में हेल्प करता है टिश्यू, वो टिश्यू हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। आई होप आपको ये टिश्यू छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी और बहुत हेल्पफुल भी है आपको। जब एग्जाम या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे आपको खुद एहसास होगा कि हाँ इसमें कुछ था, क्योंकि यहाँ से टिश्यू से क्वेश्चन आते ही है, आपने भी देखा होगा और ये मतलब 100% गारंटी के हिसाब से है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है।
टिश्यू से, और जो ये परमानेंट टिश्यू है यहाँ से मतलब कोई ऐसी ही शिफ्ट रही होगी जहाँ इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में मतलब शिफ्ट में आता तो है ही। कोई पूछ लेगा कि सिंपल टिश्यू के टाइप्स कितने हैं, कोई पूछ लेगा कि स्टोमेटा का क्या काम है, कोई आपसे किसी शिफ्ट में पूछ लिया कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में मदद करता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक किस में मदद करता है, इंटरकैलरी किस में मदद करता है, ये टिश्यू कहाँ पे काम आता है। ये हो सकता है कि जो लीव्स का बेस की ग्रोथ होने में मदद करता है टिश्यू, वो कौन सा टिश्यू है, कहाँ पे प्रेजेंट है, नोड, इंटरनोड, ये सब चीज़ें कि शूट और जो रूट्स में जो इलोंगेशन होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होती है हमारी ग्रोथ। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं और बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ऐसे ही पढ़ा दिया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स डू नोइंग बेटर को, और ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी सीटेट से रिगार्डिंग। और कल इसको हम परमानेंट टिश्यू, और एक हमारा टिश्यू बचा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू से भी आई थिंक इस बार क्वेश्चन आया था या नहीं, शायद मेरे शिफ्ट में नहीं था। हम तो पूरा करके चलेंगे, क्वेश्चन आए यहाँ से ना आए, पता नहीं किसकी किस्मत में आ भी जाए, किसी की शिफ्ट में मतलब 2-3 क्वेश्चन यहीं से आ जाए, क्योंकि ह्यूमन आई और मतलब जितने भी हम टॉपिक करेंगे ना वो सारे ऐसे होंगे जहाँ से हमारे सीटेट में क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो अपने जो फ्रेंड्स है उसमें शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।